डोनेशन देना है तब दे दो, मगर जेश का जो पैसा है वो फ्रेश पैसा है, वो पूरा के पूरा आपके हाथ में है, तो वो क्यों वापस नहीं कर रहे? तो उस टाइम पे उन्होंने मुझे क्या बोला पता है? वो बोले कि हमारे लोग ने वहां पे जाके जाके कंप्लेंट करवाए और वो भी अकाउंट ब्लॉक करके रखा है। कुछ भी ट्रेड नेशन पे इतने सारे मेल डाल दिए, उन लोगों ने वो भी अकाउंट ब्लॉक कर रखा है, ऐसा बोल रहा है अभी। वो वॉलेट, जिस वॉलेट में वो पैसा पड़ा हुआ है और जो मेल डाले गए हैं, और जो मेल ट्रेड नेशन ने बिना किसी इंटीमेशन के तो ब्लॉक नहीं किया होगा अकाउंट को, उस अकाउंट में कितना पैसा है, कितने मेल हुए हैं, और ट्रेड नेशन ने जो आपको मेल भेजा है उस ब्लॉक के रिगार्डिंग, और जिस वॉलेट में जो पैसा है उस ब्लॉक अमाउंट का सारा डिटेल्स भेज दे, बिल्कुल ऑन डॉक्यूमेंट्स। सिंपल। तेरे कहने से तो बात सर, आप डायरेक्टली उससे ये क्यों नहीं मांगते कि तेरी बातों को प्रूव करने के लिए, यदि तू ये कह रहा है ना साले तू पेशाब भी कर रहा है, तो तेरा फोटो चाहिए। क्यों हम उसने ये बोला उस चीज के लिए, ठीक है, तेरी बात तब जस्टिफाई होगी जब तू इसके रिगार्डिंग सारे एविडेंस अभी की अभी इसी मीटिंग में इमीडिएटली रख देगा। क्यों? क्योंकि ये सारे एविडेंस तेरे हाथ में होने चाहिए समय, क्योंकि अकाउंट तेरा, मेल तेरा, करस्पॉन्डेंस तेरा, वॉलेट तेरा। उसके लिए तुझे किसी भी सेकंड पर्सन की किसी भी बात के अप्रूवल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। दे सकता है, नहीं दे सकता तो तूने झूठ बोला है, क्लियर बोलो ना भाई कि भाई नहीं दे सकता, तो इसका मतलब तू ये भी झूठ बोल रहा है। वो झूठ बोलना बंद कर देगा अपने आप ही। यस। हर एक लाइन के पीछे सपोर्टिव डॉक्यूमेंट चाहिए, और नहीं है तो नई कहानी, जहां से उसकी और मेरी बात में बात बिगड़ने लग जाती है। यस। फिर तो कहानियां सुनाते रहेगा और हम सुनते रहेंगे। ओके, क्लैरिटी ऑफ फंड्स ऑन। क्योंकि मुझसे भी तो बोला था ना, मुझसे क्या बोला था, तेरे बाप नवनाथ से जाके पूछ, मैंने उसको 700 करोड़ दिए हैं। मैंने बोला मेरे पास जो तुझे पैसा दिया 500 करोड़, वो मेरे पास डॉक्यूमेंट, तूने 700 करोड़ दिया है, एविडेंस भेज दे। फिर दूसरी बात करने लग गया। फिर तीसरी बात, मैंने बोला कि पहले जो मैंने बोला है कि 700 करोड़ तूने दिया है, तेरी ही बात है ना ये मिश्रा, उसके डॉक्यूमेंट। मैंने बोला कि साले तू बार बार बात से पलट क्यों जाता है? मैंने कि पहली बात जो बोली थी पहले लाइन में, पहले इस बात पे हो तो इसके बाद दूसरी बात करेंगे। उसके बाद तो बात ही करना बंद कर देता है तुरंत। मतलब तूने बोला, मतलब तूने बोला उस तो इसलिए उस दिन भी बात करते वक्त जो कुछ भी हुआ है तेरे साथ, वो सब कुछ कहीं ना कहीं तो किसी ना किसी प्रकार से तो घटित हुआ होगा ना, किसी ना किसी प्रकार से। ऐसा तो है नहीं कि अपने आप ही सब कुछ हो गया। तूने पैसा लिया, उसके बाद वो अकाउंट, क्या वो तेरे वही दोनों अकाउंट फ्रीज हैं, एक्सिस वाले, यस वाले? वो बोलता है ना कि वो पैसा तो इंडिया में ही कहीं है, तो क्या उन्हीं दोनों अकाउंट में फ्रीज है, या वहां से निकल के किसी और जगह तूने ट्रांसफर किया वहां पे फ्रीज है, या वहां से भी कहीं और निकाल के तूने ट्रांसफर किया वहां पे फ्रीज है? जहां पर फ्रीज है, और जैसे जिस जिस मोड से ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी गया है, वो सारी डिटेल चाहिए, तब जाके पता चलेगा कि फ्रीज है। अगर ये नहीं है तो इसका मतलब तू 700 करोड़ 800 करोड़ जो तेरे पास है, इससे तू प्रॉपर्टी लेके बैठा हुआ है वहां पर। इसका अगर तेरी बातें सच है तो जो बातें चारों तरफ चल रही है ना कि तू वियतनाम में, तेरा भाई, साले तुम दोनों भाई चोर होके वियतनाम में कंस्ट्रक्शन का बिजनेस शुरू कहां से हो गया पिछले 2 साल में? था क्या तुम्हारे पास में? यहां पे तुमने कोई कमाई धमाई तो की नहीं, पैसा तो वही है ना। तो इसका मतलब तुमने दुबई में लैंड परचेज की है, दुबई में तुम गोल्डन वीजा, प्लेटिनम वीजा लेके बैठे हुए हो, कहां से आया ये पैसा? तुम 2-2 3-3 कंट्रियों के गोल्डन वीजा, प्लेटिनम वीजा लेके बैठे हुए इस समय, ये आया पैसा कहां से? यानी कि 2022 में जब आपसे इनकी मुलाकात हुई थी तो ये क्या थे? कुछ भी नहीं थे ना, ये टपरी पे चाय पीने वाले लोग ही थे ना। आज अगर इनके पास में 4-4 5-5 कंट्रियों के गोल्डन वीजाज हैं, और आज अगर इनकी 2-2 3-3 कंट्रीज में यदि इनके पास में एसेट्स हैं, तो सिंपल सी बात है, पूरा पैसा डायरेक्ट। और इसके लिए एविडेंस की जरूरत कहां है? कौन ऐसा व्यक्ति है? क्या यहां पर हम रह सकते हैं किसी बाहर जाके कंट्री में, और वो भी गोल्डन वीजा, इस तरह के वीजा पे? उसके लिए 10 50 100 200 करोड़ तो चाहिए ही ना हमें। तो सारा पैसा वहां पे जा रहा है, सिंपल सी बात ये है। और आप यदि इस चीज को भी इससे नहीं कर सकते, नहीं बोल सकते, तो और यदि ऐसा नहीं किया है तो भाई वो पूरे अकाउंट का ट्रेल बता दे, उस मनी ट्रेल कंप्लीटली, हमने तेरे को दिया तो फिर तेरे अकाउंट फ्रीज हैं,
दोनों अकाउंट की डिटेल मंगवा ले। यहाँ से आगे गया है वो अकाउंट फ्रीज है, उसकी डिटेल दे दे। यदि वहां से आगे गया है तो उस अकाउंट की डिटेल है, किस पोजीशन में है, किस अकाउंट में है, किस फॉर्मेट में है, वो बता सबसे पहले। सिर्फ कह देने से तो अगर हम मानने लग गए और आज इस सिचुएशन में इतना सब कुछ होने के बाद, इतना झेलने के बाद, तो फिर तो हमसे बड़ा बेवकूफ कोई व्यक्ति नहीं है। क्योंकि आज के टाइम पे बिना मेल करस्पॉन्डेंस के, बिना किसी उसके, तो कोई भी चीज होती ही नहीं है किसी प्रकार से। ट्रेड नेशन ने तेरा अकाउंट ब्लॉक किया हुआ है तो ऐसा तो है नहीं कि तू 100 करोड़ लेकर ट्रेड नेशन के पास बैठा हुआ है। कितना ट्रेड करता होगा वहां पे, कितना होगा? $50,000, $60,000, $1,00,000, मुश्किल से मुश्किल। क्यों सागर जी, किसी भी यदि हम ब्रोकिंग हाउस के साथ में ट्रेड करते हैं, वहां पर जो अपना डीमेट अकाउंट होता है उसमें कितना फंड रखता है व्यक्ति? $10,000, $20,000, $50,000, $1,00,000। तेरे पास में $100,00,000 है, $100,00,000। बराबर। तू और ट्रेड ऐसे नेशन का फ्रीज नहीं बहाना होता मार के वो। उस चीज को वो कर रहा है जबरदस्ती। या $100,00,000 है तेरे पास में मेरे भाई, $100,00,000। और मैक्सिमम उसने एक अकाउंट में जिस पे वो ट्रेड करता था 1 CR ही किया हुआ है, मैक्सिमम 1 CR, मैक्सिमम 5 CR। जो बोल रहे हैं वो ट्रेड नेशन में फंसा होगा पैसा, तो आप इन 4 to 5 हर एक CR फंसा चीज होगा। को नोट कर लो सागर जी, हर एक चीज को नोट कर लो। ट्रेड नेशन का अकाउंट ब्लॉक हुआ है, कितना फंड था उसमें जो ब्लॉक हुआ है, और ब्लॉक हुआ तो उसकी इसी मीटिंग में हिस्ट्री भेज। सब कुछ तेरे मोबाइल में ही है ना, अभी इसी मीटिंग में सारी चीजें भेज, अभी की अभी, कल नहीं कि कहीं जाके किसी से बनवा ले रहे हो, जो कुछ अभी की अभी इमीडिएटली। और वो वॉलेट एड्रेस भेज। ट्रेड नेशन कब पैदा हुआ? ट्रेड नेशन कब चालू किया इसने? कब पैदा हुआ ट्रेड नेशन? अभी 1 महीना पहले पे फंड गया। और सबसे बड़ी बात, कोई भी ब्रोकिंग हाउस, मतलब फॉरेक्स ट्रेडर, कोई भी फॉरेक्स ब्रोकिंग हाउस किसी भी व्यक्ति का पैसा ब्लॉक नहीं रखता, उसका अकाउंट सस्पेंड करके उसको विड्रॉल दे देता है और उसका अकाउंट ब्लॉक कर देता है। ये प्रोसेस है। यस। अगर उसको किसी का भी ट्रेडिंग अकाउंट वहां से ब्लॉक करना होगा तो पहले उसका विड्रॉल देगा और उसका अकाउंट अपने यहां से सस्पेंड कर देगा कि तू हमारे यहां पे अब आगे ट्रेडिंग नहीं कर सकता, हमारे प्लेटफॉर्म यूज नहीं कर सकता। ये है प्रोसेस, और यही है प्रोसेस। अब बात ये है ना कि फंसे ऐसी जगह पे गए तो इसलिए कुछ बोल नहीं सकते उन चीजों के बारे में। उसको ऐसा लगता है कि लोगों को कि जैसे वो पहली बार उन चीजों को कर रहा है और वो हमें पहली बार इन चीजों को समझा रहा है। उसने साले ने जब पुणे में कदम रखा होगा उससे पहले तो ये चीजें बहुत कर ली, इससे पहले तो ये चीजें, लेकिन खुद ने की है, खुद के दम पे की है, खुद के पैसे से की है। तो इसलिए मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, जो भी उनसे बात करेंगे तो इन चीजों में कम से कम उस बात के प्रति हमारे पास में कोई आंसर तो होना चाहिए ना, इमीडिएट आंसर होना चाहिए ना, कि ऐसा नहीं है, ऐसा है, और ऐसा है तो उसके लिए जो कुछ भी है वो बता दे और एविडेंस रख दे बस। के बाद मेरे को और सागर जी को वो 235 करोड़ रुपए जो इक्विटी का था, 1 अगस्त से बोल रहा है, 1 अगस्त से कि मैं तुम दोनों को स्टेटमेंट दे दूंगा। आज पूरे 62 दिन हो चुके हैं, पूरे 62 दिन, ना तो वो स्टेटमेंट है ना वो दे सकता। उसके पास कुछ भी नहीं है दिखाने के लिए, उसके पास सिर्फ चोरी करने के लिए जो कुछ भी है। अरे वो पोर्टल भी बंद कर दिया इन्होंने, पोर्टल इक्विटी पोर्टल भी बंद कर दिया। अब यहाँ पे मैं क्या कुछ बात नहीं करूं दिख रहा है। इक्विटी पोर्टल के बारे में, फिर वही वाली बात है। फिर नवनाथ जी, अब इक्विटी वाला पोर्टल तो नवनाथ जी आपकी सिर्फ और सिर्फ सिंगल कस्टडी में है, वो पोर्टल तो आप ओपन करवा सकते हैं, उसमें तो अगस्त जी का कोई रोल नहीं है। स्टेज के ऊपर इसका अकाउंट है, इसमें से रुपया नहीं निकाल सकता। उसमें तो कोई नहीं है, उसमें तो हाँ परमिशन दरेकर जी और गाड़िलकर जी तीन ही लोगों का वो फर्म था। अगर वो पोर्टल भी बंद है तो लोगों को तो हर एक पोर्टल बंद होने से दिक्कत हो रही है। रवि रवि लाड ने बंद किए हैं, वो पोर्टल किसी के हाथ में नहीं है, थोड़ा ही कंट्रोल में है पोर्टल। तो उसमें कोई इश्यू होगा ना सर, कोई या तो उसकी फीस नहीं जा रही होगी या फिर उसका जो कुछ भी, रवि लाड को करना पड़ेगा। क्योंकि वो अपने आप तो बंद नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो उसमें कुछ होगा ना, उसका कोई पेमेंट नहीं हुआ होगा या सर वो कोई, तो वो सब चीजों के रिगार्डिंग तो हम तो बात उस सर पेमेंट का इशू नहीं है, वो लीगल चीजों के लिए डर रहे हैं अभी, कोई इशू नहीं है। पेमेंट एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है पेमेंट। एक्चुअली उसको कॉल किया था तो उसने सीधा सीधा बोला कि आप मुझे प्लीज मत कॉल करना, क्योंकि
इन्वेस्टिगेशन टीम मुझे बार पूछती है कि कौन तुम्हारे साथ कोऑर्डिनेट कर रहा है, तो आप प्लीज मुझे कॉल मत कीजिएगा। तो उसने सीधा सीधा मना कर दिया है और उन्होंने कहा था कि 2 चीजों में वर्कआउट